करौंदा। जी हाँ, करौंदा। करौंदे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। खट्टे स्वाद वाले इस फल में कई तरह के गुण होते हैं, जी हाँ, जिससे इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है। अगर हमारे किसान यानी कि आप लोग इसकी खेती को अपना लें तो ना केवल इससे आपको फल प्राप्त होंगे, साथ ही अगर आप अपने खेत के चारों ओर इसकी बागवानी कर लें तो पालतू हो या फिर जंगली जानवर हो, उनसे भी अपने खेत की सुरक्षा आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसकी बागवानी करके आप अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। बता दें आपको कि करौंदे का जो सेवन है वो सीधे ही नहीं किया जाता, इसका प्रसंस्करण पहले किया जाता है। अचार, चटनी, मुरब्बा जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद इससे तैयार किए जाते हैं और फिर इनका सेवन किया जाता है। बता दें आपको कि इन प्रसंस्कृत उत्पादों की विदेशों में मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। हमारे किसान इसकी खेती को किस तरह से अपना सकते हैं, कैसे अपने लिए इसे फायदेमंद बना सकते हैं, आज के हमारे कृषि विशेष में बात होगी करौंदे की। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। जैसे कि अभी तक करौंदे का जिक्र हुआ है तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा कृषि विशेष आधारित है करौंदे पर। आज जानेंगे कैसे कर सकते हैं आप करौंदे की खेती, क्या इसके फायदे हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, इसके अलग अलग उपयोग क्या हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। करौंदा कैरिसा फैमिली का पौधा है। अंग्रेजी में इसे क्रैनबेरी कहा जाता है और कई जगहों पर तो इसे कंकरौधा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, जिसके चलते अगर इसका सेवन कर लिया जाए तो हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसके अच्छे स्वाद के चलते ही देश के लगभग हर हिस्से में हर वर्ग का इंसान इसे खाना पसंद करता है, जिसके चलते इसकी मांग काफ़ी अच्छी बनी रहती है और इसी अच्छी मांग का फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं इसकी बागवानी को करके। तो कैसे कर सकते हैं आप करौंदे की बागवानी, आइए आपको बताते हैं। करौंदा एक ऐसा फल है जिसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। खेत की रक्षा करने और फल से होने वाली आमदनी के कारण इसकी खेती करना अधिकांश किसान पसंद करते हैं। करौंदा बेहद कम लागत में लगने वाला फल है। वातावरण को हरा भरा बनाए रखने और खेत की उर्वरता को भी बढ़ाने में करौंदा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करौंदा अधिक मुनाफा देने वाला फल भी माना जाता है। करौंदा एक लोकप्रिय फल है। जहाँ तक इसकी प्रजाति की बात है, करौंदे की मुख्यतः 2 प्रजातियां हैं और ये दोनों अपने फल के आकार के नाम से जानी जाती है। एक हरा करौंदा कहलाता है जिसे कैरिसा स्पिनेरम नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति के करौंदे का फल जब शुरू में निकलता है उस समय हरे रंग का होता है। इस प्रकार के करौंदे का आकार थोड़ा बड़ा होता है। दूसरे करौंदे को अमेरिकन लाल सफेद के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरिसा कैवेंडास है। ये प्रजाति लाल सफेद रंग की होती है। इस फल का प्रसंस्करण मुरब्बे के रूप में किया जाता है, तो ये लोगों के द्वारा काफी अधिक पसंद किया जाता है। करौंदा एक ऐसा पौधा है जो किसानों को मुनाफा देने के साथ साथ उनकी फसल की सुरक्षा भी करता है। करौंदा झाड़ी नुमा कांटेदार पौधा है। कंटीला और झाड़ीदार होने के कारण किसान इसे अपने खेतों के चारों ओर फसल की सुरक्षा के लिए लगाता है। खेत में 4 दीवारी के रूप में लगे होने से खेत में नीलगाय सहित दूसरे जंगली जानवर प्रवेश नहीं कर पाते। इससे फसल की सुरक्षा करने में करौंदे का पौधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगली जानवरों से फसल को बचाने में प्रभावी भूमिका होने के कारण ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। करौंदा एक सदाबहार पौधा है जिसे किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। सदाबहार और हरा भरा होने के कारण करौंदे का पौधा आंखों को सुकून देता है और वातावरण में ताजगी का भी एहसास कराता है। भारत में करौंदे की फसल का उत्पादन मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमालय राज्यों में किया जाता है।
करौंदे का फल स्वाद में अधिक खट्टा होता है, लेकिन पौष्टिकता और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही गुणकारी फल है। इसके फल में अम्लीय स्वाद के साथ एक विशेष गंध होती है। करौंदे के फल को पौष्टिक तत्वों का खजाना भी कहते हैं। इसमें विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट व पेक्टिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शुष्क करौंदे में 2 से 3% प्रोटीन, 364 कैलोरी ऊर्जा, 9 से 6% वसा, 67% कार्बोहाइड्रेट, 2 से 8% खनिज लवण और 39 mg आयरन प्रति 100 ग्राम की मात्रा में पाया जाता है। भारत के बेंगलुरु में स्थित बागवानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार करौंदा पेंटोथेनिक एसिड, थायमीन, बायोटीन, रिबोफ्लेविन और फोलिक एसिड का उत्तम स्रोत है। करौंदे में मौजूद विटामिन और पौष्टिक तत्व के कारण इसे आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी उपयोग किया जाता है। कच्चा करौंदा भूख बढ़ाने और प्यास को शांत करने में मददगार होता है। ऐसी स्थिति में गर्मी के मौसम में करौंदे से बने उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसी तरह पक्का करौंदा वातहारी और रुचिकर होता है। करौंदे में आयरन की भी मात्रा पाई जाती है। आयरन की प्रचुर मात्रा एनीमिया रोग में लाभकारी होता है। रक्ताल्पता से ग्रसित महिलाओं के लिए करौंदा सेवन उपयोगी साबित होता है। इसी प्रकार इसमें मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग से लड़ने में मदद करता है। इसके कच्चे या पके फल को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। करौंदे में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, जिस कारण इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। करौंदे में प्रोंथोसाइनिडिन का गुण पाया जाता है, जो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। यदि करौंदे के जूस का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो बाल चमकदार और मजबूत होते हैं। इसके जूस का सेवन मोटापे के असर को भी कम करता है। करौंदे में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जिस वजह से भूख कम लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करौंदे का जूस कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखता है, जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। खून साफ करने और चर्म रोगों से बचाने में भी करौंदा बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए इसके जूस का सेवन किया जा सकता है। ये दोनों ही तरीके कारगर साबित होते हैं। करौंदे की खेती के लिए भूमि, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई और पौधों का चयन बहुत ही जरूरी हो जाता है। जी हाँ, किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेनी है तो जरूरी है कि मौसम और जलवायु के अनुसार ही पौध का चयन किया जा सके, जिससे अच्छी पैदावार तो मिले ही, साथ ही साथ मुनाफे में भी वृद्धि हो सके। तो आइए करौंदे के उत्पादन के बारे में भी कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। करौंदा एक बेहद सख्त पौधा है। ऐसी दशा में करौंदे के उत्पादन के लिए हर तरह की भूमि उपयुक्त मानी जाती है। इसका पौधा हर प्रकार की भूमि में आसानी से वृद्धि करता है। करौंदे का पौधा समशीतोष्ण, उष्ण, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु वाले इलाके में आसानी से उगाया जा सकता है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। इसके पौधे को ऊसर, बंजर, घास वाली जमीन, कंकरीली, पथरीली और छत्तीसगढ़ की भाटा जमीन में भी आसानी से लगाया जा सकता है। उचित जल निकासी वाली बलुई, दोमट और 6 से 8 pH मान वाली भूमि को करौंदे की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। करौंदे का पौधा हर प्रकार की भूमि में आसानी से उगने वाला माना जाता है। ऐसी दशा में करौंदे के पौधे से अच्छी पैदावार के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्व देना जरूरी होता है। इसके लिए पौध रुपाई के पहले वर्ष में 5 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, 150 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम यूरिया और 75 ग्राम पोटाश की मात्रा देना बेहतर होता है। करौंदे का पौधा सूखा रहित होता है, जिस कारण एक बार लगाए गए पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु जिन पौधों की रुपाई जल्दी ही की गई होती है, उन्हें गर्मी के मौसम में पानी देना जरूरी होता है। ग्रीष्मकाल के मौसम में पौधों पर फूल आना आरंभ कर देते हैं। गर्मियों में पौधों को 10 से 15 दिन के अंतराल पर पानी दिया जाना चाहिए। सर्दियों में पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा वर्षा के मौसम में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्नत किस्में उगाए जाने के आधार पर करौंदे को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इसकी स्थानीय और उन्नत दोनों प्रकार की किस्में उगाई जाती है, अतः इसकी किस्मों का चुनाव और उपयुक्त समय पर रुपाई करना अत्यंत आवश्यक है। करौंदे की प्रमुख किस्में इस प्रकार है। केरिसा ग्रैंडीफ्लोरा, इस किस्म के पौधों से निकलने वाला करौंदा आकार में गोल, पतला छिलका और गहरे लाल रंग का होता है। ये किस्म घरेलू उपयोग के लिए उगाई जाती है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, जिससे जेली को तैयार किया जाता है। कैरिसा इडुलिसा, करौंदे की ये किस्म बाढ़ के लिए बेहद उपयुक्त होती है। इसमें निकलने वाले फूल खुशबूदार, हल्के लाल व सफेद रंग के होते हैं।
इस किस्म में फल गोल अंडाकार और लाल रंग का होता है, जो पकने पर काले रंग में बदल जाता है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान केंद्र से विकसित किस्में पंत मनोहर, पंत सुदर्शन और पंत स्वर्णा उपज की दृष्टि से बेहतर मानी जाती है। करौंदे के पौधे को बीज के माध्यम से तैयार किया जाता है। इसके लिए पूर्ण रूप से पके फलों से बीजों को निकाल लेते हैं और पौधशाला में बुआई कर देते हैं। इसके बाद 30 से 60 दिन पुराने पौधों को पारदर्शी पन्नी में भरकर किसी छायादार जगह पर एकत्रित कर लिया जाता है। इन पौधों को खेत या उचित जगह पर बरसात के मौसम में लगा दिया जाता है। बीज से तैयार पौधों में फूल देरी से आते हैं। कम समय में अच्छी उपज लेने के लिए पौधों को वानस्पतिक विधि जैसे गूटी और कटिंग विधि से तैयार किया जाता है। इस विधि से तैयार पौधा बीज से तैयार पौधे की तुलना में कम समय में अधिक फल देने लगता है। बाजार से पौधा खरीदते समय ध्यान रखें कि पौधा रजिस्टर्ड का ही हो। कृषि विशेष कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे करौंदे की फसल की खेती करके आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी आय, कैसे इसकी अधिक पैदावार हासिल की जा सकती है और साथ ही साथ कीटों से बचाव के तरीके क्या हैं और क्या है उपचार का उपाय। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जानकारी दे रहे हैं आपको करौंदे की खेती की। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में अब हम आपको बताएंगे कि करौंदे की फसल में कौन कौन से कीटों का प्रकोप हो सकता है, उनको पहचानने के लक्षण क्या हैं और बचाव किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर प्रकोप हो गया है तो उपाय क्या कर सकते हैं जिससे अच्छी उपज हासिल की जा सके, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, साथ ही साथ आपको बताएंगे करौंदे के कारोबार के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको विशेष जानकारी। करौंदे की फसल में टिक्का बीमारी का प्रकोप देखने को मिलता है। ये एक फंगल बीमारी है। इससे बचने के लिए किसी फंगीसाइड दवा या डाइथेन M45 नामक दवा का छिड़काव पौधों पर करते हैं। बीमारी का प्रकोप दिखने पर कीटनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाना बेहतर होता है। करौंदे की फसल को तैयार होने में किस्म के हिसाब से अलग अलग समय लगता है। सामान्य तौर पर करौंदे के पौधों से 4 साल में फल मिलने लगते हैं। करौंदे की फसल को तैयार होने में किस्म के हिसाब से अलग अलग समय लगता है। सामान्य तौर पर करौंदे के पौधों से 4 साल में फल मिलने लगते हैं, लेकिन करौंदे के पौधे में साल में एक बार ही फल आते हैं। पौधों में फूल जून जुलाई में आ जाते हैं और फल अगस्त सितंबर में लगने लगते हैं। सितंबर के अंत तक फल पकने लगते हैं। पकने से पहले ही फल को तोड़कर बाजार में प्रसंस्कृत इकाइयों में बेचना फायदे का सौदा होता है। वर्ष में 10 किलो देसी खाद दे दिया जाए प्रति पेड़ तो ये सफिशिएंट रहता है। और बाकी तो इसमें फल लगने के समय पानी की जरूरत पड़ती है और इसकी विशेषता यह है कि बहुत ही कम पानी में भी हो जाता है। करौंदे की खेती उचित और उन्नत तरीके से की जाए तो इससे अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अगर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिले तो एक पौधे से 20 से 30 किलो फल प्राप्त हो सकता है। लो कास्ट हाई बेनिफिट की तर्ज पर करौंदे की खेती करने से किसान बेहतर लाभ कमा सकता है।
खेत की बाउंड्री पर अगर किसान 100 पौधे लगाता है और हर पौधे से 20 किलो करौंदे का फल मिलता है तो किसान को करीब 50,000 रुपए प्रति वर्ष की आमदनी आसानी से हो सकती है। करौंदा के एक झाड़ी के रूप में होता है और इसको एक बार लगाने के बाद में, क्योंकि ये पेरेनियल है, तो 20-25 साल तक आराम से ये फल देता रहता है। करौंदे के फल का उपयोग अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम आदि बनाने में किया जाता है। आजकल कई प्रसंस्कृत इकाइयाँ करौंदे के फल की कैंडी बनाने का काम कर रही है। इस कैंडी की विदेशों में बहुत मांग है। विदेशों में करौंदे कैंडी की बढ़ती मांग निर्यात का एक बेहतरीन रास्ता बन रहा है। कैंडी का निर्यात बढ़ने से किसानों के लिए करौंदे का उत्पादन करना आय का एक मजबूत स्रोत बन सकता है। करौंदे की खेती हमारे किसानों को काफी फायदा पहुंचा सकती है। जी हाँ, करौंदे का आयुर्वेद में भी काफी महत्व है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है करौंदे का आयुर्वेद की दृष्टि से उपयोग करने के लिए। बता दें आपको, इसी संदर्भ में आयुर्वेद एवं यूनानी तिबिया कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका गुप्ता विशेष जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा है दिखाते हैं आपको। करौंदे को आयुर्वेद में काफी महत्व दिया गया है। आयुर्वेद की कई दवाइयों में करौंदे का उपयोग किया जाता है। इसे हार्ट डिजीज और पेट की बीमारी को दूर करने में मददगार माना जाता है। वर्षा ऋतु में करौंदे के सेवन से शरीर को काफी फायदा होता है। इस बारे में आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका त्यागी क्या कहती हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आयुर्वेद में करौंदे को कर्मर्द कहा गया है और क्योंकि ये अम्ल रस होता है तो अम्ल रस को आयुर्वेद में हृदय यानी कि हार्ट डिजीज़ के लिए उपयोगी बताया गया है। साथ ही साथ अम्ल रस जो होता है वो एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी होता है। तो इसको हम विभिन्न प्रकार की व्याधियों में, यानी कि जैसे कि हम ज्वर में, रक्त पित्त यानी कि नक्सीर छूटना या पित्त, जितनी भी पित्तज व्याधियाँ हैं हार्ट डिजीज़ में, और विभिन्न प्रकार के ज्वर, उन सभी में एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर हम इसे यूज़ करते हैं। वर्षा ऋतु में कई जगह आहार द्रव्य के रूप में यूज़ किया जाता है और इसको हम वर्षा ऋतु में मिर्च और करौंदे को हम सरसों के तेल में छौंककर इसको अचार के रूप में खाया जाता है, जिससे कि एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी काम करता है। क्योंकि वर्षा ऋतु में अनेक पेट से जुड़ी व्याधियां होती हैं, उनको ये शांत करता है। चूँकि ये दीपन होता है, पाचन होता है। दीपन का मतलब अग्नि को दीप्त करना यानी कि भूख लगाना, और पाचन अर्थात भोजन का पाचन करना। तो इन दोनों ही व्याधियाँ चूँकि ये वर्षा ऋतु से रिलेटेड हैं तो उनमें ये विशेष रूप से उपयोगी है। एक और इसका प्रयोग सर्प विष में भी किया जाता है। सर्प विष की चिकित्सा के रूप में करमर्द का प्रयोग इस तरह से है कि इसका जो फल होता है उसको हम घिसकर पानी के साथ रोगी को पिलाते हैं। तो अगर वो वमन नहीं करता है तो दैट मीन्स उसे सर्प ने नहीं काटा है। तो इस तरह से सर्प विष में इसकी चिकित्सा के रूप में करमर्द का प्रयोग किया जाता है ग्रामीण इलाकों में। तो इस तरह से हम करौंदे को विभिन्न प्रकार की व्याधियों में हम यूज करके अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। करौंदा एक ऐसा फल है जिसके कई फायदे हैं। ये एक झाड़ीनुमा बहुउपयोगी पौधा है। खेत की रखवाली के लिए इसका उपयोग बाड़ के रूप में किया जाता है। जोधपुर में कार्यरत प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BR मेघवाल करौंदे के बारे में कहते हैं। करौंदा, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में कैरिसा करेंडेंस बोलते हैं, और ये किस्म जो है एक सदाबहार टाइप किस्म है जिसमें साल में 3 बार इसमें फल आते हैं। और इसके जो फलों में विटामिन C और जो लौह तत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इसके कैंडी भी बनती है और अचार और चटनी बना कर खाते हैं लोग, और इसमें काफ़ी खट्टा होता है, इसलिए इसको हरी मिर्च के साथ में भी चटनी भी बनाते हैं। और इसका हमने स्क्वैश भी बना के देखा है, बहुत अच्छा बनता है। आज के दौर में किसान फसल को जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से बचाने के लिए तार बाड़ व दीवार आदि बनाकर रखवाली करने का प्रयास करते हैं, जिसमें उन्हें काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। ऐसे में करौंदे की खेती उनके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। करौंदे की फसल को लगाकर वे जहां खेत की फसल को जानवरों से बचा सकते हैं, वहीं करौंदे के फल को बेचकर वे बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। करौंदे की फसल में पौधारोपण के बाद कोई ज्यादा लागत नहीं आती और एक बार रोपे गए करौंदे के पौधों से वर्ष तक फल मिलते रहते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसान के लिए करौंदा मामूली लागत में सालों तक स्वास्थ्य और मुनाफा देने वाली एक फायदेमंद फसल है। किसान अगर बेहतर करना चाहे तो वे इसे व्यापक मात्रा में उगाकर और प्रसंस्करण करके रोजगार का भी एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं।
करौंदे के उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, जिसके चलते बाजार में इनकी मांग काफी अच्छी बनी रहती है। इसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। जी हाँ, करौंदे की खेती से जुड़ सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में करौंदे से बनी कैंडी और जैम की मांग काफी अच्छी बनी हुई है। ऐसे में अगर प्रसंस्करण की ओर भी अपने कदम बढ़ाए जाएं तो विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। और साथ ही आपको विशेष बात ये बता दें कि करौंदा एक ऐसी फसल है जिसकी खेती कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से की जा सकती है, जिसके लिए सरकारें इसकी खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं, हमारे किसानों को भी जागरूक कर रही हैं। हमारे किसान जागरूक हो भी रहे हैं और इसकी खेती को बढ़ चढ़ कर अपना भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने करौंदे के महत्व को जिस तरह से आपको समझाया है, आप इससे जरूर प्रेरित हुए होंगे और इसकी खेती को अपनाएंगे, अपनी आमदनी में जरूर इजाफा करेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कृषि विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।